Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों एक टाइम था जब इंडिया का हर एक स्टूडेंट जो था वो इंजीनियर बनना चाहता था। मतलब इंजीनियरिंग कर लो तो जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन 2025 में सीन जो है पूरा उल्टा पड़ गया है। अब कंपनीज जो पहले सिर्फ कोडर्स और इंजीनियर्स हायर करती थी अब कह रही है हमें ह्यूमैनिटीज़ वाले भी चाहिए, साइकोलॉजी वाले भी चाहिए, डिज़ाइन थिंकर्स चाहिए। तो सवाल क्या पैदा होता है? तो सवाल ये है कि क्या टेक वर्ल्ड जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं इंजीनियर से नॉन स्टेम लोगों की तरफ? क्या ये एक स्मार्ट मूव है? जिन लोगों को पता नहीं, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो यूजुअली आईटी जो थी वो स्टेम ग्रेजुएट्स को हायर करती थी, लेकिन अब नॉन स्टेम की तरफ भी उन्होंने एक कमेंट किया है कि हम नॉन स्टेम लोगों को भी हायर करेंगे। तो क्या ये एक स्मार्ट मूव है या एक डेंजरस गैम्बल है जो पूरे इकोसिस्टम को हिला देगा? चलो इसके पीछे की एक असली सच्चाई समझते हैं। तो यही होने वाला है आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हायरिंग सिंपल थी। अगर आपको कोडिंग समझ आती है, एल्गोरिथम्स आपको समझ आती है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक टेक कंपनी के फेवरेट कैंडिडेट हो। लेकिन एआई और ऑटोमेशन ने जो है ना वो थोड़ा गेम बदल सा दिया है। अब एक एआई बॉट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लाइन का कोड जो है वो बिना किसी कॉफ़ी ब्रेक के लिख देता है। तो अब कंपनीज बताऊँ क्या सोच रही है? अब कंपनी सोच रही है कि इंजीनियर से ज़्यादा हमें वो लोग चाहिए जिनकी सोच सकते हैं डिफरेंटली, जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर और आईबीएम, इन सब ने अब नॉन स्टेम ग्रेजुएट्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया है। लिबरल आर्ट्स, कॉमर्स, इवन फिलॉसफी वाले भी कैंडिडेट्स जो हैं अब डेटा एनालिटिक्स और कंसल्टिंग रोल्स में जा रहे हैं। मतलब अब फॉर्मूला सिंपल है, कोडिंग प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी। अब हम लोग समझते हैं कि वाई दिस शिफ्ट इज़ हैपनिंग। तो सवाल ये है कि कंपनीज इंजीनियर्स को आजकल साइडलाइन क्यों कर रही है? तो देखो काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन 3 से 4 रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला रीज़न है कि एआई और लो कोड प्लेटफॉर्म का राइज। तो जो पहले एक्सपीरियंस कोडर होते थे वही सारे कोड्स लिखते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन पहले जो काम जो है वो कोडर्स करते थे, अब वो टूल्स कर रहे हैं। तो कंपनीज़ को चाहिए वो लोग जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। रीज़न नंबर 2, इंजीनियरिंग टैलेंट का ओवर सप्लाई। इंडिया में हर साल 15 से 20 लाख जो है इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब कितनों को मिलती है? बस 20 से 25% को ही रिलेवेंट आईटी जॉब्स मिलती हैं। तो कंपनीज बोलती हैं कि लेट्स डाइवर्सिफाई, हमें सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, हमें और भी स्ट्रीम्स का टैलेंट चाहिए, चाहे वो फिलॉसफी का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, ऑल आर वेलकम। तो रीज़न नंबर 3 है ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग की ज़रूरत। एआई स्मार्ट है पर एम्पैथेटिक नहीं है। क्लाइंट को समझाना, कल्चर समझना, स्टोरी टेलिंग करना, ये सब नॉन स्टेम स्किल्स हैं और ये फ्यूचर का गेम चेंजर है। इसलिए कंपनीज जो हैं वो बोल रही हैं कि हम स्टेम के साथ साथ नॉन स्टेम लोगों को भी उतनी ही प्रायोरिटी देंगे जितना हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को दे रहे हैं। अब कुछ लोग इसको गैम्बल क्यों कह रहे हैं? गैम्बल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इंजीनियर्स का काम जो है वो नॉन स्टेम हायर करेंगे तो क्या होगा? तो जो लॉन्ग टर्म टेक्निकल डेप्थ जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को होती है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सोचो, अगर आपका कोई नॉन टेक्निकल मैनेजर्स है, उसको टेक्निकल नॉलेज कितनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो कभी भी किसी भी टेक्निकल काम के कॉन्फ़िगरेशंस को समझ नहीं पाएगा। वो हमेशा यही बोलता रह जाएगा कि एआई मैनेज कर लेगा, एआई से पूछ लो, ये कर लो। बट एआई भी जो है वो एक लिमिट तक ही हैंडल कर सकता है। इंडस्ट्री के कुछ वेटरन्स बोल रहे हैं कि टेक को नॉन टेक लोगों को हैंडल करने देने से फ्यूचर डिज़ास्टर्स का रीज़न हो सकता है। फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आउटेजेस, काफ़ी ज़्यादा मिस हैंडलिंग हो सकती है टेक्नोलॉजी की या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की, अगर उसको हैंडल करने वाला, उसको एनविजन करने वाला कोई नॉन टेक पर्सन है तो। पर दूसरी साइड है, कुछ सीईओ बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एम्पथी और बिजनेस विजन है तो टेक्नोलॉजी तो कोई भी सीख लेगा। तो ये गैम्बल है बिटवीन लॉजिक एंड इमोशन। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि ये गैम्बल है या ये सक्सेस होगा।
सो व्हाट शुड यू डू। तो अगर आप भी इंजीनियर हो या आप नॉन इंजीनियर हो, दोनों के लिए मेरे मैसेजेस जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। फॉर इंजीनियर्स, आप सिर्फ कोडिंग ही मत सीखो, आप थोड़ा बिजनेस की क्रिटिकलिटी को भी समझने की कोशिश करो। क्लाइंट कम्युनिकेशन और अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करो। डेटा विजुअलाइजेशन और डिज़ाइन थिंकिंग थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करो। और जो नॉन स्टेम ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा आपको टेक का एक्सपोजर लेना पड़ेगा। SQL, पावर BI, चैट GPT, क्लाउड बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि याद आपको रखना चाहिए कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु अंडरस्टैंड मशीन और ह्यूमन। सिर्फ मशीनी नॉलेज आने से ही फ्यूचर को आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ स्किल्स एक होनी चाहिए। सिर्फ इंजीनियर होना ही काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ नॉन स्टेम ग्रेजुएट्स का एक कम्युनिकेशन अच्छा होना ही बेहतर नहीं है। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, अमेलगमेशन चाहिए इन दोनों चीज़ों का, तभी एक परफेक्ट या नियर परफेक्ट जो IT एम्प्लॉय है वो निकल पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जो 2026 और उसके बाद का जो टाइम है वो एक हाइब्रिड वर्ल्ड होगा, जहाँ कोडर्स जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, डिज़ाइनर्स जो हैं और एनालिस्ट जो हैं वो सब एक टेबल पर बैठकर काम करेंगे। इंजीनियर्स का एरा जो है वो मुझे लग रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस इवॉल्व हो गया है। कंपनी कह रही है कि वी डोंट वांट जस्ट कोडर्स, वी वांट क्रिएटर्स। और अगर आप रेडी हो सीखने के लिए और अडेप्ट करने के लिए, तो ये गैम्बल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो थी वो एक रियलिटी चेक था कि टेक दुनिया कैसे बदल रही है और हमें भी उसके साथ बदलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप भी सेफ जोन में हो तो समझ लो AI और नॉन स्टेम ग्रेजुएट्स जो हैं वो मिलके आपकी सीट जो है वो छीन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।